नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गगन जांगिड़ स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल गगन जांगिड़ मैथ्स पे, जहां आपको मैथ्स से रिलेटेड इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो हमेशा मिलते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा नंबर थ्योरी से ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। देखिए, जिसको GCD शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या होता है, डेफिनेशन देखो इसकी। लेट A बिलोंग्स टू Z एंड B बिलोंग्स टू Z and A and B both are not equal to 0, then GCD then GCD of A and B is the positive integer D। कि कोई धनात्मक पूर्णांक D जो है वो इसका GCD कहलाएगा इफ फर्स्ट कंडीशन देखिए, इफ D डिवाइड्स A एंड D डिवाइड्स B। वो जो पॉजिटिव इंटीजर्स है वो डिवाइड करना चाहिए किसको, A को भी एंड B को भी। सेकंड, इफ C एनी, थर्ड कोई डिवीजर है हमारे पास C जो डिवाइड करता है A को भी एंड C डिवाइड्स करता है B को भी, देन C डिवाइड्स D, यानी C D को भी क्या करे, C डिवाइड्स D, यानी C D को क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए। तो D जो है वो क्या कहलाएगा, GCD कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर कहलाता है। चलिए एक एग्जाम्पल्स के द्वारा अपने इसको समझते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल अपने यहाँ पे लेते हैं। लेट हमारे पास कोई दो नंबर हैं 6 एंड 8। 6 एंड 8 वी फाइंड GCD ऑफ 6 8। अब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या होगा 6 एंड 8 का, 2 इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर जो 6 को भी डिवाइड करता है और 8 को भी डिवाइड करता है। एक और अपने लेते हैं 4 एंड 12, ठीक है। GCD of 4 and 12, we know that the GCD of 4 and 12 is 4. The first condition is followed, 4 divides 4 and 4 divides 12. Here we seen that 4 divides 4 and 4 divides 12. अगर सेकंड हम देखें तो 2 एक इंटीजर है जो अगर C की जगह हम ले तो 2 divides 4 and 2 divides 12. Here we see that 2 divides D, यानी 2 divides 4, which implies 4 is GCD greatest common divisor for 4 and 12. Clear? Now we take another example. Find GCD of 12,378 and 3,054. First we divide 12,378 with 3,054. We find quotients as 4 and remainder 162. Now we divide 354 with remainder 162. We find quotients as 18 and remainder 138. Now we divide 162 with remainder 138. Find quotient 1 and remainder 24. Now we divide 138 with 24. We find 5 plus 18. Now we divide 24 with 18. We find quotient 1 and remainder 6. Again we divide 18 with remainder 6. We find quotients 3 and remainder 0. This is the complete procedure to find GCD. जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए उस वक्त हमारे पास जो यहाँ पे जो नंबर है, जो नंबर हमारे पास है B की जगह पे, वो नंबर जो है वो आपका क्या कहलाएगा, GCD कहलाएगा, विच इम्प्लाइज GCD ऑफ गिवन नंबर्स इज 6. नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट यूक्लिडियन एल्गोरिथम, शॉर्ट फॉर्म EA. Let A and B are two positive integers, then there exist Q and R in Z such that A is equal to B into Q plus R, where value of R is less than equal to 0 and less than equal to B. It means जब हम A को B से डिवाइड करते हैं तो हमें एक क्वेश्चन Q मिलता है और एक रिमाइंडर शेषफल हमें R प्राप्त होता है। R का वैल्यू जो है, वैल्यू ऑफ R हमेशा हमारा 0 या 0 से बड़ा परंतु B से हमारा छोटा रहता है।
ठीक है। अगर यहाँ पे हमारा रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 हो, इफ आर नॉट इक्वल टू 0, देन वी डिवाइड्स b with remainder r, and we find a new question q1 and new remainder r1, and value of r1 is greater than equal to 0 and less than equal to r. If again r1 is not equal to 0, then we divides r with remainder r1 and find new questions q2 and remainder r2. When we apply this procedure, we find if rn minus 2 नॉट इक्वल टू, या आर एन माइनस 3 यहाँ पे हमारे पास होगा, आर एन माइनस 1, if आर एन माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, then we divides आर एन माइनस 2 with आर एन माइनस 1 and we find a question qn and a remainder rn. If rn is not equal to 0, then we divides rn minus 1 with rn, we find a question qn plus 1, and if we find remainder 0, यानी एटलीस्ट हमारे पास एक पोजीशन ऐसी अपने पास आएगी जब हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और जब हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है, देन वैल्यू ऑफ b यानी वैल्यू ऑफ rn जो है वो क्या कहलाएगा, GCD कहलाता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर कहलाता है ऑफ a एंड b। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a इक्वल टू bq प्लस r, then GCD of AB equal to GCD of BR। ठीक है, सॉल्यूशन देखें इसका। लेट A बराबर BQ प्लस R, A इक्वल टू BQ प्लस R, एंड लेट D1 इक्वल टू, लेट D1 इक्वल टू चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर एंड D1 इज GCD ऑफ AB एंड D2 इज GCD ऑफ BR. If D1 is GCD of AB, then we know that D1 divides A and D1 divides B, and which implies that D1 if divides A, then D1 also divides A minus BQ. A minus BQ को भी वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, एंड D2 डिवाइड्स B. अब A माइनस BQ यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से अपने को A माइनस BQ क्या मिलेगा, R मिलेगा, विच इम्प्लाइज D1 डिवाइड्स R एंड D2 डिवाइड्स B. Since we know that D2 is GCD, D2 is GCD of BR, and we see that D2 is GCD of BR and D1 divides R. अगर D2 जो GCD है किसका, B और R का, तो D2 तो B और R को डिवाइड करेगा ही करेगा। अब यहाँ पे कोई तीसरा इंटीजर जो है, दूसरा इंटीजर सॉरी, D1 जो है वो भी R को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स D1 डिवाइड करेगा किसको, D2 को, जो अपने GCD की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपन ने पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने। इफ D2 इक्वल टू GCD BR, then D2 divides B and D2 divides R. D2 divides B and D2 divides R plus BQ. R plus BQ को भी ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा D2। अगर R को डिवाइड करता है तो, अगर A बराबर BQ प्लस R हो तो कोई भी एग्जांपल लेके अपने इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं। D2 divides B and D2 divides A, but we let that D1 is GCD of A and B. तो अब D1 जो है वो GCD है A और B का, और अपने क्या करें, D1 A को भी डिवाइड करेगा, D1 B को भी डिवाइड करेगा, बिकॉज D1 is GCD, but here D2 divides B, it means D2 divides D1. By equation number 4 and equation number 5 we can say that D1 equal to D2 and GCD of AB equal to GCD BR. I think आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अपने इस टॉपिक को अगले पार्ट में भी जारी रखेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए।